हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और ये जो वीडियो है 22 तारीख का है, थोड़ा सा लेट है। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरा जो काम था किचन का उसको करने के बाद है ना, मैं फ़्रेश हो गई हूँ। 10 बज रहा है तो अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 6 से 12th जो एनसीईआरटी है मैं वो कवर कर रही हूँ। और यहाँ मैंने स्टार्टिंग फ़िज़िक्स से ही की है, लेकिन मुझे फ़िज़िक्स ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हर बार मैं फ़िज़िक्स से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस बार भी वही है कि फ़िज़िक्स से ही स्टार्ट की हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि केमिस्ट्री पढूँ पहले। तो ऐसे में लगता है कि अब स्टार्टिंग से कर रहे हो तो फ़िज़िक्स कर लें, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे। और यहाँ मैं जो सीटेट है तो उसमें सीडीपी भी मैं इस बुक से कवर कर रही हूँ। और जो एनसीईआरटी है तो उसमें मैं फ़िज़िक्स कवर करूँगी। सीडीपी की अगर बात करें तो जैसे सीटेट है, सीडीपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सीडीपी को मैंने पहले भी पढ़ रखा है, लेट्स लर्न से मैंने पढ़ा है। और अब सोच रही हूँ कि जो सचिन एकेडमी है वहाँ से भी कुछ वीडियोस कवर करूँ। और जो मैंने आपको अभी बुक दिखाई थी सीडीपी की, वो एक दिन मतलब टेबल में मुझे मिल गई थी। मेरे हस्बैंड शायद पढ़े होंगे पहले, तो वही चीज़ थी कि मुझे सीडीपी मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको भी कवर किया जाए। और समथिंग 300 पेज की है तो मैंने ये टारगेट बना लिया कि जो सीडीपी की बुक है इसे मैं कवर करूं। डेली अगर मैं सीडीपी में अगर एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट करूंगी तो इसमें शायद 24 चैप्टर हैं, तो एक महीने में मैं इसको कवर कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे ये भी कवर करनी है। सीडीपी भी लेके चल रही हूँ और जो केमिस्ट्री है 11th क्लास की जो मेन केमिस्ट्री है मैं वो भी कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ बस मैंने ना 24 मिनट की ही पढ़ाई की है, क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे तो फिर मुझे नीचे आना पड़ा। और जब मैं नीचे आई तो सोचा कि जो मेरा दोपहर का खाना है, दाल चावल तैयार करना था, तो वो भी मैं कंटिन्यू तैयार कर दूँ ताकि जो मेरा समय है वो बच सके और मैं किचन से जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पास मैं वही दाल चावल बना रही हूँ और इधर मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक हेल्थ इशू हो गया था तो उसकी वजह से अभी मतलब चावल नहीं खा रही हूँ, तो दोपहर में दलिया बना लेती हूँ कभी कभी। तो बस वही था कि किचन का जो काम था कर रही थी कि फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई के लिए बैठूँगी। तो मतलब जितना भी टाइम होता है ना फ्रेंड, अपने लिए निकालना पड़ता है। को मतलब समस्याएं तो हर किसी के जीवन में है, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन अपन को मतलब हर एक दिन को बेस्ट बनाना है, कोशिश करना है कि हर एक दिन हम अपने लिए एक मतलब अच्छा बना सकें, हर एक टाइम का उपयोग कर सकें पढ़ाई के लिए, है ना। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि कोई वैकेंसी तो नहीं है अभी, लेकिन जो भी अपने सब्जेक्ट हैं अपने पास टाइम है कि अपन पूरा टारगेट बना के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और दोपहर का खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करी, 5 बज रहा था, तो वही चाय पीकर मैं फिर से पढ़ाई के लिए बैठ रही हूँ कि अगर मैं 1 घंटे भी पढूँ तो बहुत है मेरे लिए। तो वही 5 बज रहा था, मैंने सोचा कि एनसीईआरटी कवर कर ली हूँ, अब सीडीपी पढ़ूँगी। तो यहाँ पास मैं सीडीपी को फोकस करूँगी कि 1 घंटा मैं सीडीपी पढूँ। तो यहाँ मैं अपने रूम में सीडीपी पढ़ रही हूँ और जो पहला टॉपिक है तो वो उसमें बच्चों के विकास के बारे में बताया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास उन्होंने बताया है, जो 4 स्टेज बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। उनका सामाजिक विकास कैसा होता है, भाषा विकास कैसा होता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चा मतलब किस तरीके से पूरा मतलब जन्म से लेके जो 12 से 18 महीने तक रहते हैं उनमें विशेष तौर पे वो दिया गया है। वैसे तो इन्होंने जो 4 स्टेज को बांटा है वो पूरा 18 साल तक की है, जन्म से लेके 18 साल तक का किशोरावस्था का। तो इसमें जन्म से लेकर जो किशोरावस्था का है तो प्रॉपर अच्छे से मतलब मैं वीडियो भी देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि बुक से भी कवर करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो मतलब इसलिए मैं इस बुक को कवर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है। तो वही मैं बच्चों के बारे में पढ़ रही थी कि भाषा विकास कैसे हुआ, बच्चा 1 साल में कितने शब्द सीखता है ना। पहले जब बच्चा अपने भाव को व्यक्त करता है तो किस तरीके से करता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। मैं इधर अपना सीडीपी कवर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं ना यूट्यूब में एक चैनल है, मतलब एक दी अपना पूरा जर्नी शेयर करती हैं,
करी हैं उन्होंने। और मुझे ना, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ कि उन्होंने कैसे हार्ड वर्क किया, बहुत अच्छा लगता है। और आज उनके पास ना एक गवर्नमेंट जॉब है। वो अपने हर एक दिन को ना बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। वो सोचती थी कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़े होना, अपने सपनों को जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए हमें आज को बेहतर बनाना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। खुद की जो चीज़ें हैं, हर एक दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे एक हाउसवाइफ़ के लिए डेली एक नया टास्क रहता है, उसे फेस करना पड़ता है, अपने मेंटल पीस बनाए रखना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा रहता है कि अपन दिन में स्टडी नहीं कर पाते, तो अपन को रात को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें हैं। मैं सोचती हूँ कि दिन में मैं ये कवर कर लूँगी, वो कवर कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे ना 1 या 2 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई हो पाती है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाती है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं रात को स्टडी करूं, क्योंकि सबके साथ, और जो जिस दीदी का मैं वीडियो देखती हूँ ना, वो अपना डे को पूरा स्टडी करती थी, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं रहता था। और यदि आपके घर में बहुत सारे मेंबर हैं तो आप ना नाइट में स्टडी का चैलेंज ले सकती हैं, और दिन में जो रेस्ट है वो आप कर सकती हैं। दिन में यदि आप 1-2 घंटे भी पढ़ रही हैं, और नाइट में आप अगर 2 से 3 घंटे भी पढ़ रही हैं, तो आपके 5 घंटे हो गए। सुबह का टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा मैं अपनी पढ़ाई को दूँ ही।